हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित 4 प्लेटें में प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है वो a मीटर का वर्ग है। बोला रहा है 2 संलग्न प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है। एकांतर प्लेटें पतले तारों से जोड़ी गई हैं। बोला रहा है बिंदुओं a व b के बीच नेट धारिता ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इस तरीके से ये 2 प्लेटें हो गई। उसकी प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए कि d है और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच में मान लीजिए निर्वात है, तो इसका जो धारिता होता है उसको लिखा जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a भागे d के बराबर। ये पहली चीज समझे आप। दूसरी चीज समझिए इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी संधारित्र हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए n संधारित्र हैं आपके पास में। इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3 मान लीजिए, सॉरी इसका हम ले लेते हैं Cn। ये nवां संधारित्र है तो इसका धारिता Cn ले लेते हैं। अगर हम क्या करें कि इनको समांतर क्रम में जोड़ दें इस तरीके से, इस तरीके से, तो इनका जो तुल्य धारिता होता है यहाँ पे, अगर उसको सी ई क्यू से दर्शाएं तो सी ई क्यू का मान लिख सकते हैं हम तुल्य धारिता C1 धन C2 धन, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे Cn। तो इन मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपको स्थिति दिखाया गया है। यहाँ पे 2 बिंदु हैं a और b। a का विभव मान लीजिए v है, b का 0 है। इस अवस्था में a से जुड़ी हुई जो प्लेटें हैं उनका विभव v हो जाएगा, तो इसका भी v विभव हो गया और 3 का भी v विभव हो गया। इसी तरीके से b से जुड़ी हुई जो प्लेटें हैं उनका विभव 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लेट 2 का विभव 0 है और प्लेट 4 का भी विभव 0 है। देखिए इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करिए, यहाँ पे 2 विभव बना लीजिए, v और 0 इस तरीके से, और v और 0 के बीच में देख लीजिए कितने जुड़े हुए हैं। तो देखिए जो यहाँ 1 और 2 प्लेट के बीच की धारिता है यहाँ पे, उसको हम c बोल देते हैं। तो c का मान लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट a भागे d। 2 और 3 के बीच में जो धारिता है उसको हम अगर c डैश बोल दे तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल जो कि a है, दूरी भी d है जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। फिर 3 और 4 के बीच में जो धारिता होगी उसको हम c डबल डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a भागे उनके बीच की दूरी d। और ये तीनों ही जो संधारित्र हैं ये इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। देखिए पहला जो है 1 और 2 0 से v के बीच में, दूसरा जो है वो भी 0 से v के बीच में, और तीसरा जो है वो भी 0 से v के बीच में है। इसलिए यहाँ पे भी एक धारिता जोड़ देंगे इस तरीके से, और एक और संधारित्र जोड़ देंगे इस तरीके से। ध्यान से अगर आप देखोगे तो तीनों ही धारिताएं बराबर हैं। c बराबर है c डैश के और ये c डबल डैश के, इनको c नॉट मान लेते हैं। इस अवस्था में इनका जो तुल्य धारिता है उसको c ई क्यू बोल देते हैं, वो लिखा जाएगा तीनों का योग, मतलब 3c नॉट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट a भागे d। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।